कहानी उस समय खतरनाक मोड़ लेती है जब सूरज अनजाने में गुलाब सिंह की साजिश का हिस्सा बनकर अपनी ही पत्नी ईशा की मां कावेरी पर गोली चला देता है और एक पल में सब कुछ बदल जाता है। सालों की दूरियों के बाद जब ईशा को अचानक अपनी मां की आवाज सुनाई देती है तो उसके भीतर दबी सारी भावनाएं ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ती हैं। वह रोते हुए कहती है कि मां, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। लेकिन कावेरी उसे रोक देती है और सख्त लहजे में कहती है कि जब तक मैं खुद तुम्हारे पास नहीं आती तब तक सूरज को कुछ मत बताना। ये शब्द ईशा के मन में सवालों का तूफान खड़ा कर देते हैं, क्योंकि वह सूरज को भले ही गुस्सैल और दबंग मानती हो पर दिल से बुरा नहीं समझती। उसे लगता है कि वह कभी किसी बेगुनाह पर हाथ नहीं उठा सकता। उधर गुलाब सिंह बहुत पहले से अपनी चालें बिछा चुका होता है। वह सूरज को यकीन दिलाता है कि कावेरी खतरनाक है, चालाक है और उससे उसे तथा ईशा दोनों को खतरा है। वह कहता है कि जब तक वह औरत ठीक नहीं होती तब तक उस पर नजर रखना जरूरी है और अगर वह हमला करने की कोशिश करे तो उसे रोकने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो जाना। सूरज, जो बाऊजी के भरोसे में अंधा हो चुका है, उनकी बातों को सच मान लेता है। उसे लगता है कि वह अपनी पत्नी की सुरक्षा कर रहा है, जबकि असल में वह उसी की जिंदगी का सहारा उससे दूर करने जा रहा है। इसी बीच महाशिवरात्रि का पावन दिन आता है। मंदिर में घंटियों की गूंज, भजन की आवाज और भक्तों की भीड़ के बीच गुलाब सिंह अपना सबसे बड़ा दांव चलता है। वह बेहोश कावेरी को मंदिर ले आता है ताकि हालात उसके मुताबिक बन सके। जैसे ही कावेरी को होश आता है और वह सामने गुलाब सिंह को पूजा का ढोंग करते देखती है, उसके भीतर वर्षों का दर्द और गुस्सा भड़क उठता है। उसे अपने साथ हुए अन्याय की याद आती है। वह शिवजी का त्रिशूल उठाती है और गुलाब सिंह की ओर बढ़ती है। ठीक उसी समय सूरज की नजर उस पर पड़ती है और उसे याद आता है कि उसे पहले ही चेतावनी दी गई थी कि यह औरत हमला कर सकती है। वह घबरा जाता है। उसे लगता है कि अगर उसने अब भी कुछ नहीं किया तो कोई अनहोनी हो जाएगी। दूसरी ओर भीड़ में खड़ी ईशा की नजर अपनी मां पर पड़ती है और वह चिल्लाकर सूरज को रोकने की कोशिश करती है कि मत करना, वह मेरी मां है। लेकिन मंदिर का शोर उसकी आवाज को निगल जाता है। सूरज के कानों तक सच नहीं पहुंचता। उसके सामने सिर्फ वह तस्वीर है जो गुलाब सिंह ने उसके दिमाग में बिठा दी थी। कावेरी तेजी से आगे बढ़ती है और घबराहट में सूरज ट्रिगर दबा देता है। गोली की आवाज मंदिर की घंटियों को चीरती हुई गूंज उठती है और अगले ही पल कावेरी जमीन पर गिर जाती है। सफेद फर्श पर लाल खून फैल जाता है। ईशा की दुनिया जैसे थम जाती है। वह दौड़कर अपनी मां का सिर गोद में रखती है और फूट फूट कर रो पड़ती है। उसकी आंखों में अविश्वास और दर्द दोनों होते हैं। वह सूरज को देखती है और कांपती आवाज में कहती है कि तुमने मेरी मां पर गोली चला दी, जिसे तुम पागल समझते रहे। वह मेरी जिंदगी का सहारा है। आज के बाद मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उसके शब्द तीर की तरह सूरज के दिल में चुभते हैं। सूरज के हाथ कांप रहे होते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसने क्या कर दिया। उसे लगता था कि वह अपनी पत्नी और परिवार की रक्षा कर रहा है, पर उसने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। तभी पुलिस मौके पर पहुंचती है। भीड़ में अफरा तफरी मच जाती है और सूरज को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हथकड़ी लगते ही उसे एहसास होता है कि एक पल की भूल ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। दूसरी ओर गुलाब सिंह के चेहरे पर हल्की सी शैतानी मुस्कान तैर जाती है, क्योंकि उसकी साजिश सफल हो चुकी होती है। अस्पताल में कावेरी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही होती है और ईशा का भरोसा पूरी तरह टूट चुका होता है। वह खुद को दोष देती है कि काश उसने पहले सच जान लिया होता। सूरज जेल की सलाखों के पीछे बैठा हर पल उस दृश्य को याद करता है और सोचता है कि काश उसने ट्रिगर दबाने से पहले एक बार और सोचा होता। उसे अब समझ आने लगता है कि वह किसी बड़े खेल का मोहरा बन गया था, पर सच साबित करना आसान नहीं है क्योंकि सबूत उसके खिलाफ है और गवाह भी वही देख चुके हैं जो सामने हुआ। ईशा का दिल दो हिस्सों में बंट चुका है। एक हिस्सा अब भी सूरज के पुराने प्यार को याद करता है और दूसरा हिस्सा मां के खून से सने उस पल को। वह खुद से लड़ती है, अपने विश्वास से लड़ती है
और भगवान से सवाल करती है कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। गुलाब सिंह बाहर से दुखी होने का नाटक करता है, लेकिन भीतर ही भीतर खुश होता है कि उसने एक तीर से 2 निशाने साध लिए। उसने कावेरी को रास्ते से हटाने की कोशिश की और सूरज को ईशा की नजरों में गिरा दिया। कहानी अब इस मोड़ पर खड़ी है जहां सच और झूठ की जंग शुरू होने वाली है। क्या कावेरी होश में आकर सच बताएगी? क्या सूरज अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? क्या ईशा अपने टूटे दिल के साथ सच का सामना कर पाएगी? या फिर गुलाब सिंह की चालें सब पर भारी पड़ेंगी? मंदिर में चली उस एक गोली ने सिर्फ एक शरीर को घायल नहीं किया, बल्कि कई रिश्तों को लहूलुहान कर दिया। भरोसा टूट गया, प्यार सवालों में बदल गया और एक परिवार बिखरने की कगार पर आ खड़ा हुआ। अब हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है कि आगे क्या होगा। क्या न्याय मिलेगा? क्या साजिश बेनकाब होगी? और क्या ईशा और सूरज की कहानी फिर से जुड़ पाएगी, या हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी?